हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले टर्म में हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है? जब हम किसी डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम के वे में कैलकुलेट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमारा होता है स्पीड। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या हो। ठीक, फॉर्मूला हर चीज का होता है, तो फॉर्मूला हमारे सामने है। फिर आती है बात यूनिट की कि स्पीड की यूनिट क्या होगी। तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो इतनी चीज क्लियर है हमारी? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं हमारी स्पीड की, यानी हमारे मोशन में किस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड्स होती हैं दो तरीके की। या तो हम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं या फिर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। देखो बच्चों, वेरी सिंपल। जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करें उसे हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। और जब हम अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करें उसे बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरी गुड। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और इसमें होगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक, अच्छा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से। कुछ दिनों पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। तो स्पीड हमारी कौन सी क्वांटिटी है? बिल्कुल, स्पीड जो है हमारी वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि स्पीड में हमारे मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली चीज। तो जहां बात आती है स्पीड की, वहां एक छोटी सी चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, एवरेज स्पीड। सपोज कीजिए हमें जाना है थोड़ी दूर। ठीक है, हमें ए से बी तक का एक डिस्टेंस कवर करना है। वो पूरा डिस्टेंस हमने एक बार में ना कवर करके दो पार्ट में कवर किया। पहले हम चले 10 किलोमीटर और हमने लिए कितने, 1 घंटा। फिर हम चले 20 किलोमीटर और हमने लिया 1 घंटा। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड होती है सम ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 10 + 20 और टाइम कितना है 1 + 1 2, तो 30/2 यानी 15 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। तो जब बात होती है स्पीड की,
तब हम बात करते हैं डिस्टेंस। लेकिन जहां पर याद करो हम लोग ने डिस्टेंस के साथ क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक, फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस तरह उसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, उसी तरह इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। कौन सी यूनिट होगी ये, एसआई यूनिट होगी। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्पीड में क्या क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरह वेलोसिटी में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई व्हीकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, वो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक, मूव्स और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम कि नॉन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं यहाँ पे, वो टाइम जो स्पेसिफिक होता है उसी को हम इंटरवल टाइम इंटरवल भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे, तब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन गुड बाय।